हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर इस विंटर आप भी स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो नैनीताल एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप नैनीताल तक कैसे आ सकते हैं, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, नैनीताल आने के बाद आपको होटल कहाँ पे लेना चाहिए, नैनीताल में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आपका कितना बजट होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप नैनीताल तक कैसे पहुंचेंगे। नैनीताल आने के लिए आप बाय फ्लाइट आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं या फिर बाय बसेस भी आ सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे कन्वीनियंट तरीका बताऊंगी और कन्वीनियंट तरीका में यही होगा कि आप काठगोदाम तक ट्रेन में आइए, उसके बाद आप लोकल बस लेकर या फिर शेयरिंग वाली जो टैक्सी चलती है, प्राइवेट टैक्सी चलती है और कैब भी चलती है, उनसे आप नैनीताल तक आइए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्कूटी या फिर बाइक से आना ज़्यादा पसंद होता है, तो उनको मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप काठगोदाम तक तो ट्रेन से आइए, लेकिन जैसे ही आप काठगोदाम स्टेशन के बाहर आओगे ना मेन रोड पे, वहाँ आपको कई सारे छोटे छोटे शॉप मिल जाएंगे। तो आप उन शॉप पे से रेंट पे ले लीजिए स्कूटी या बाइक और उनसे आप आ जाएंगे नैनीताल। अगर मैं रेंट की बात करूँ तो जो स्कूटी आप रेंट पे लोगे वो 500 to 600 लेते हैं और अगर आप बाइक रेंट पे लोगे तो उसके चार्जेज आपको 800 से 1000 रुपए देने होते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन आपके पास होगा कि आप नैनीताल आकर यहाँ से आप बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे ले ले। तो नैनीताल जैसे ही मॉल रोड आप आओगे ना, मॉल रोड मतलब जो नैनीताल का मेन मार्केट है, वहाँ पे भी आपको कई सारे ऐसे शॉप मिल जाएंगे जहाँ से आप रेंटल बाइक या फिर रेंटल स्कूटी वगैरह ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि नैनीताल आने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है। तो देखो, नैनीताल एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे आपको साल भर पर्यटक आते हैं, मतलब आप किसी भी महीने यहाँ आओगे ना आपको इतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन पर्टिकुलरली आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तब आपको किस महीने यहाँ आना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर से लेके मार्च का जो टाइम रहता है वो स्नोफॉल के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। मतलब दिसंबर में हैवी स्नोफॉल होती है और जनवरी और मार्च में भी आपको काफ़ी अच्छी स्नो मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आप लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जनवरी में यहाँ आइए, मतलब न्यू ईयर अपने फैमिली के साथ आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। सो न्यू ईयर विल बी द बेस्ट ऑप्शन कि आप यहाँ आएँ और स्नोफॉल एंजॉय करें। चलिए तो अब बात करते हैं कि एक बार आप नैनीताल पहुँच गए तो आप यहाँ पे रुके कहाँ। नैनीताल का जो मेन मार्केट है उसे मॉल रोड कहते हैं और जैसे ही आप मॉल रोड पे आओगे ना तो आपको साइड में काफ़ी सारे होटल्स दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और सबसे पहली तो टिप यही रहेगी कि कभी भी मॉल रोड के साइड में जो मतलब मेन मार्केट में जो होटल्स है ना, वहाँ पे आप प्रेफर करना कि होटल्स ना लो। रीज़न यही है, बहुत कॉस्टली होता है। अगर आप अभी स्नोफॉल के टाइम पे जाते हैं तो आप ऐसा मान के चलो कि पर नाइट आपको 3500 एक रूम के लिए पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि मॉल रोड के साइड में ना कुछ छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं। अगर आप उन गलियों के अंदर जाओगे ना तो आपको अपनी बजट के अकॉर्डिंग कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, हॉस्टल मिल जाएंगे और भी बहुत सारे बजटेड रूम्स आपको ईजिली मिल जाएंगे वहाँ पे, जो कि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ होटल्स के नंबर शेयर कर दूंगी। वहीं अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इनकी जो होटल्स होती हैं उनका जो प्राइस है वो 1200 से 1500 पर नाइट के हिसाब से आपको पे करना होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया रेट है। अब बात करते हैं फूडिंग्स की कि भाई अगर आप नैनीताल आते हैं तो आपको कहाँ पे खाना चाहिए। तो नैनीताल का जो मॉल रोड है ना वो फूड हब है, मतलब वहाँ पे आपको चाहे आप वेजिटेरियन है, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है, चाहे आपको साउथ इंडियन डिशेस पसंद हो, यहाँ आपको हर एक तरीके की डिश मिल जाएगी। अलग अलग रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, छोटी छोटी कई सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं जहाँ से आप आसानी से फूड खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि नैनीताल में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप कभी भी नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन एक छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि आप रेंट वाली जो कार होती है या फिर रेंट वाली जो स्कूटी होती है उसको आप रेंट पे ले लें और उसकी मदद से पूरे नैनीताल को घूमने का प्लान बनाएं।
तो सबसे पहले आप आ जाइए नैनीताल जू। नैनीताल जू जो है वो बहुत ही फेमस है और यहाँ आने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप पैदल आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगी कि शेयरिंग वाली टैक्सी ले लीजिए जो कि 70 रुपीज़ में आपको नैनीताल का जो ये जू है यहाँ पहुँचा देता है। और यहाँ आने की जो एंट्री फी है वो है 100 रुपीज़। यहाँ आने के बाद आप कई सारे एनिमल्स देखोगे जैसे कि टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ब्लैक बियर हो गया, और यहाँ से ना पूरे नैनीताल का भी काफी अच्छा व्यू दिखता है। सेकेंड प्लेस जिसे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी वो है स्नो व्यू पॉइंट। स्नो व्यू पॉइंट तक जाने के लिए आपको टिकट लेनी होती है और यहाँ आप रोपवे से जाइए। रोपवे मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि रोपवे से जो व्यू दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है। तो यहाँ आने के लिए आपको 400 रुपये की टिकट मिलती है रोपवे का, तो आप टिकट लीजिए और उसके बाद आप रोपवे में आइए। हालांकि आप स्नो व्यू पॉइंट तक चाहे तो कैब से भी जा सकते हैं, लेकिन कैब से उतना अच्छा व्यू नहीं दिखेगा पूरे रास्ते का। और ये देखो, जब आप रोपवे से ऊपर की तरफ जाओगे ना स्नो व्यू पॉइंट की तरफ, तो आपको पूरे नैनीताल का एक ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। और जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे ना, तो अगर स्नोफॉल का सीजन रहता है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ट्रीज हैं उनके ऊपर बर्फ गिरी हुई है और वो काफ़ी बढ़िया सा मतलब एक लुक देता है पूरे नैनीताल का। और ऐसा आपको लगेगा ना कि जैसे इस पे फुहारे गिरे हुए हों या फिर रुई फैलाई गई हो, ऐसा कुछ सीन दिखता है वहाँ से। और ऊपर जाके आप चाय का आनंद जरूर लें क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ठंड रहती है वहाँ पे। यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 घंटे ऊपर लगेंगे। आप मतलब ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन फिर भी मैं मान के ऐसा चल रही हूँ कि 1 से 1.5 घंटे आप वहाँ इंजॉय करने के बाद फिर वापस नीचे को आओगे मॉल रोड, और मॉल रोड के पास में ही है नैनी लेक, जो कि अगेन मतलब पूरे नैनीताल का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस है, जहां अगर आप कभी भी आए तो बोटिंग करना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत सा ये लेक है और बोटिंग की जो प्राइसिंग है वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो भाई अगर आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहते हैं ना, उसके 2 चार्जेज है। एक तो 320 रुपीज़ और दूसरा है 420 रुपीज़। अगर आप 320 रुपये देते हो तो आपको हाफ राउंड घुमाते हैं, और अगर 420 रुपये देते हो तो आपको फुल राउंड घुमाते हैं। बोटिंग करने के बाद नेक्स्ट प्लेस जहां मैं आपको रिकमेंड करूंगी जाने के लिए वो है नैना देवी का टेम्पल। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है और 51 शक्तिपीठ में से ही एक है नैना देवी का ये टेम्पल। यहाँ काफ़ी मान्यता है इस टेम्पल की, और यहाँ पे रात में एक बहुत ही खूबसूरत सी आरती होती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि इस आरती में भी आप आएँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा जहाँ आप जा सकते हैं, और मॉल रोड पे एक चर्च है और एक मस्जिद है, आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए। अब बात करते हैं नैनीताल के मॉल रोड की। अगर नैनीताल की नाइट लाइफ आपको देखनी है तो आप मॉल रोड जरूर जाइए। शाम के समय से ही यहाँ पे काफ़ी भीड़ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे फास्ट फूड के स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे काफ़ी टेस्टी ये लोग मोमो बनाते हैं। तो आप कभी भी नैनीताल जाएं तो मोमो खाना बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही साथ एक और रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि दोपहर में आप लंच जो है वो किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में कर लीजिए, और शाम के टाइम पे जब आप मॉल रोड घूमने आ रहे हैं तो इन छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं या फिर स्टॉल होते हैं ना, उनसे फास्ट फूड ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और साथ ही साथ शाम के टाइम पे जो ये जो लेक है ना, नैनी लेक, इसका व्यू भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो कुछ टाइम आप यहाँ पे जरूर स्पेंड कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप नैनीताल स्नो देखने के लिए आ रहे हैं, मतलब स्नोफॉल सीजन में आ रहे हैं, तब आपको कहाँ जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिले। सबसे जो पहली जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है नैना पीक। काफ़ी ऊंचाई पे ये जगह है, और मान के चलिए कि जो मॉल रोड है उससे 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको इस पीक तक पहुंचना होता है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप यहाँ पे बाय रोपवे आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रैक करके जाना पसंद होता है। तो ये 3 से 3.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है, इसको कंप्लीट करने में मान के चलिए कि आपको 3 घंटे का समय लगेगा। नैनीताल की दूसरी जगह जहाँ पे आप स्नो देखने के लिए जा सकते हैं वो है स्नो व्यू पॉइंट। जब आप स्नो व्यू पॉइंट जाएंगे ना, तो मान के चलिए कि आप लोकल गाड़ी से जाते हैं तो आधे घंटे लगते हैं आपको, और यहाँ से आपको पूरी माउंटेन रेंज दिखती है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आपको हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको अगर आप सीजन में जाते हैं तो लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए।
इसके बाद आप तीसरी जगह जा सकते हैं, वो है हिमालयन दर्शन। वैसे तो अगर आप स्नोफॉल के पीक सीजन में आते हैं तो आपको मॉल रोड पे ही काफ़ी सारी स्नो मिल जाएगी और इनफैक्ट आपको लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात फाइनेंस की करते हैं, मतलब बजट की। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि नैनीताल का ये जो ट्रिप होगा आप एटलीस्ट 2 लोगों के साथ आएंगे, क्योंकि जब आप 2 लोगों के साथ आते हैं ना तो आपका जो भी कॉस्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है और पर पर्सन कम चार्जेस आते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप फ्लाइट से आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप काठगोदाम तक ट्रेन से आएंगे और उसके बाद आप नैनीताल बाई रेंटल वाली जो स्कूटी रहेगी या फिर बाइक रहेगी उससे आएंगे। तो ऐसे अगर आप आते हो नैनीताल तो आपको 2 डे 1 नाइट का जो चार्जेज है वो मान के चलिए कि 3,000 से लेके 4,000 पर पर्सन तक लग सकता है। वहीं अगर आप अपना जो ट्रिप है उसको एक्सटेंड करते हैं, 3 दिन और 2 नाइट का रखते हैं, तो आप कॉस्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और ऐसा मान के चलिए कि आपको 4,000 से लेके 4,500 रुपये तक खर्च आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करा है वो आपके लिए यूजफुल हुई होगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है यहाँ के ट्रिप प्लान को लेकर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए एंड आई विल श्योरली ट्राई कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपको पसंद आती है, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आए मेरे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।